दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरा एक संदेश है, कम से कम अपनी नहीं तो अपने बीवी की तो फिक्र करो। लोग आपके बीवी पर भी शंका उठा रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। यह विरोध आपको उकसाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ना मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को उकसाना है, ना मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को किसी के ऊपर कुछ आरोप लगाने के लिए बाध्य करना मेरा हेतु है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा हेतु। बस मुझे आप अपने नेता की फिक्र तो छोड़ो, आप अपने बीवी के चारित्र की फिक्र भी नहीं करते हो, इसका मुझे बहुत दुख होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, मतलब वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने वाले, कुछ भी करने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसमें और एक व्यक्ति है जो एक भूतपूर्व विधायक है, उनका नाम है हर्षवर्धन जाधव, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कन्नड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। लगभग 2-3 बार वो विधायक के रूप में चुनकर आए हैं। उनके पिता भी विधायक थे, उनके माताजी भी विधायक थी। ये बात कुछ खास बताने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अब तक बोला है वो इतना गंदा है कि मैं इस विषय में वो आपको दिखाकर भी, चाहे म्यूट करूं, बिप लगा दूं, क्या लगा दूं, ये सवाल मेरे मन में आता है। यही हर्षवर्धन जाधव ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बहुत ही गंदे और भद्दे इल्जाम लगाए हैं। पाटील म्हटले की महात्मा फुलेंनी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भीक मागून शाळा उघडल्या आणि नंतर म्हणतात की विपर्यास झाला माझ्या शब्दाचा। अरे बाबा, त्यावेळेला बहुजन समाजाच्या लोकांना, त्यावेळेला मुस्लिम लोकांना शिक्षण मिळत नव्हतं आणि काही ज्यांच्या खाली काही लोक आपल्या बायका घालतात, ही मंडळी बहुजन समाजाला शिक्षण मिळू देत नव्हती। शिक्षण म्हणजे स्वतःच्या अखत्यारीतला विषय, दुसऱ्यांनी शिकूच नाही ही भूमिका होती। शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घोषवाक्य काढलं। त्यावेळेला शिक्षण मिळायला लागलं। भीमा तुझ्या जन्मामुळे, आजही आम्ही तेच म्हणतोय आणि तुम्ही त्यांना बोलताय की भीक मागितली म्हणून। मला तर काही काही लोकांनी इथपर्यंत सांगितलंय की काही महाराष्ट्रातले मंत्री असे आहेत, चंद्रकांत पाटील साहेब, की जे आपल्या बायका अमित शहा खाली घालतात जाऊन, का तर म्हणे आम्हाला मंत्री करा। चंद्रकांत पाटील साहेब, 2014च्या अगोदर आपण कोण होतात हे महाराष्ट्राला माहित नव्हतं, अचानकच आपण उगवलात। असं आपण काय एक केलेलं आहे की अचानक असे आपण उगवलात आणि आपण भीक मागितली इथपर्यंत बोलायला निघालात। काही कोणी बोललं की त्याच्यावर 360 टाकताय, बापाचा माल आहे का? कोणावर पण 360 टाका, कोणाला गुंडगिरी करा, काय वाटेल ते बोला, चालणार नाही। एकदा आत्मपरीक्षण करा की तुमच्या मंत्रिमंडळामध्ये असे कोण कोण लोक आहेत जे अमित शहाकडे आपल्या बायका खाली जाऊन घालतात। आता तो कोणता अमित शहा, गृहमंत्री अमित शहा का अजून कोणता अमित शहा, हे तुम्ही तुमच्या पोलीस यंत्रणेतर्फे तपासा। सुन लिया आपने, वो क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के सांसदों को या विधायकों को मंत्री बनने के लिए अपनी बीवी तक अमित शाह के नीचे भेजनी पड़ती है। क्या कहे इस वाक्य को, किस तरह से लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्या हर्षवर्धन जाधव को पूरी तरह से पागल करार देकर ये छोड़ देंगे, या ये विकृत है, इससे क्या निपटना, ऐसा बोलकर छोड़ देंगे? हर्षवर्धन जाधव की ये पहली बार नहीं है। अब 2 चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं, बस 2 ही चीजें मुझे बतानी है। एक, हर्षवर्धन जाधव की यह पहली बार नहीं है, यह दूसरी बार है। इससे पहले उन्होंने अब्दुल सत्तार, जो महाराष्ट्र के मंत्री है, उनके विषय में बात करते हुए उद्धव ठाकरे तक गाली दे डाली थी। कहा था, अब्दुल सत्तार क्या तुम्हारी मां का पति लगता है। यही वाक्य हर्षवर्धन जाधव ने भी कहा था। अब दूसरी बार है, ये दूसरे किसी बीवी के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। अब संयोग से भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, इनकी पुत्री फिलहाल लीगली हर्षवर्धन जाधव की पत्नी है। वो चल रहा है मामला, लेकिन वो अपने ससुर को भी ऐसी भद्दी गाली दे डालते हैं। आज भी लीगली वो ससुर है, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।
क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरा सा भी गुस्सा नहीं आता है? हर्षवर्धन जाधव की खुद की बात करें तो अपने पहले बीवी से वो तलाक लेना चाहते हैं, दूसरी बीवी के साथ कुछ महीने रहे, अब उस बीवी ने भी इनके ऊपर बड़ी केस कर दी है। अब पहली को तलाक, दूसरी की केस, ये सब चलते हुए भी वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम यह है कि वो अपनी बीवी अमित शाह को दे डालते हैं बस मंत्री पद के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जरा सा भी गुस्सा है, जरा सा भी जमीर उनका जागा हुआ है, तो हर्षवर्धन जाधव को ये लीगली अपोज कर सकते हैं। मैं तो हर्षवर्धन जाधव की इस उक्ति को न सिर्फ पागलपन समझता हूं, बल्कि विकृति के हद तक गया यह पागलपन है, ऐसा मानता हूं। बस आप क्या समझते हैं, यह भी जरा बता दीजिए। नमस्ते।